क्या कोई जो एक मॉडल बनाया गया वो भी तब्दील हो रहा है या वो वैसे ही चलेगा और वर्ल्ड कप के लिए हम फिर क्या करेंगे? क्या प्लान हो रहा है? थैंक यू मुदस्सिर भाई। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ शायद तब्दील ना हो, क्योंकि पाकिस्तान को अब एशिया कप जो मिला है वो 4 मैचेस हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद पर मिले हैं। नजम सेठी भी बार बार कह चुके थे कि बीसीसीआई और एसीसी तो पाकिस्तान को एक मैच भी नहीं देना चाहते थे, लेकिन नजम सेठी क्योंकि खुद को क्रेडिट देते थे कि वो 4 मैचेस लाने में कामयाब हो गए। अब क्योंकि एसीसी इसका प्रेस रिलीज कर चुका है, अगर पाकिस्तान ये 4 मैचेस की बजाय पूरा एशिया कप होस्ट करने का ज़का अशरफ आके ऐलान करते हैं तो यही होगा कि एशिया कप पोस्टपोन कर दिया जाएगा, या फिर एशिया कप पाकिस्तान के बगैर 2-3 मुल्क की टूर्नामेंट इंडिया करवा के ब्रॉडकास्टर्स को राजी करेगा। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ज़का अशरफ शायद पॉलिसी तब्दील ना कर सके। अलबत्ता इंडिया जाके वर्ल्ड कप खेलने की जो पॉलिसी है, जो नजम सेठी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनको बहुत सख्त सवालात हुए, तो उनका जो 15-20 दिन पहले एक स्टांस था कि इंडिया यहाँ नहीं आ रहा तो शायद हम भी नहीं जाएंगे, तो वो नजम सेठी उसमें थोड़े सुस्त दिखाई दिए। एशिया कप अब शायद ऐसे ही चलेगा। वर्ल्ड कप के लिए नई जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया है वो हुकूमत को कुछ ना कुछ सजेस्ट कर सकती है, कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है उसमें। अच्छा, तो अगर हम टीम के हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा ये बात हो रही थी कि नजम सेठी साहब, सिलेक्शन बोर्ड और ये तमाम तो चीज़ें, बहुत से प्लेयर्स को लाया जा रहा है, बहुत से प्लेयर्स के लिए रास्ते शायद मुश्किल हो रहे हैं, तो अब फिर पूरी के पूरी बोर्ड के साथ टीम के भी हिलने जुलने के असरात होंगे। इजाज़ देखें मुदस्सिर, ज़का अशरफ की नेचर शायद ऐसी ना हो जिस नेचर के नजम सेठी के नीचे 5-7 लोग थे जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उस वक्त ख़राब करना चाह रहे थे। बाबर आजम को तब्दील करना चाह रहे थे, रिजवान को टेस्ट की नैब कप्तानी से हटाना चाह रहे थे, शादाब को ओडीआई फॉर्मेट की नैब कप्तानी से हटाना चाह रहे थे। वो नजम सेठी के साथ एक 5-7 लोगों का एक गिरोह था। उसको गिरोह का लफ्ज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने बनी बनाई पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बिल्डोज़र चलाने का उन्होंने उस वक्त प्लान कर लिया था, लेकिन बाद में फिर नजम सेठी ने उस सूरत हाल को भांप लिया और कहा कि हमें वर्ल्ड कप तक ऐसे ही जाना चाहिए। सो ज़का अशरफ उस माइंड सेट के नहीं लगते, क्योंकि वो ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर सर्व कर चुके हैं। लेकिन ज़का अशरफ जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज संभालेंगे, उससे पहले उनके लिए एक मसला बन चुका है। नजम सेठी इंतजामिया ने जिस दिन उनका आईपीसी ने नोटिफिकेशन इशू किया कि ये मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी की सरबराही में खत्म हो चुकी है, वो नोटिफिकेशन तकरीबन कोई 1:30-2 बजे इस्लामाबाद के अंदर इशू हुआ और यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शाम 4-5 बजे एक प्रेस रिलीज कर देता है कि नया जो गवर्निंग बोर्ड बन रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसके अंदर नजम सेठी इंतजामिया ने जाते हुए लाहौर, कराची, पेशावर और इस्लामाबाद, इन 4 पाकिस्तान के बड़े शहरों की एसोसिएशंस को पीसीबी गवर्निंग बॉडी के अंदर रख दिया। हालांकि रोटेशन पॉलिसी के तहत छोटे शहरों की नुमाइंदगी बनती थी। अब क्योंकि नजम सेठी उसका नोटिफिकेशन करके चले गए हैं, तो अब वो चारों एसोसिएशंस चाहेंगे कि वो पीसीबी गवर्निंग बॉडी में बैठे। लेकिन ज़का अशरफ ने कल जो इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि वो जाके देखेंगे और ये मामला अदालत में जाएगा। और बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा, पहले तो जुमे के दिन ज़का अशरफ के चांसेस थे कि इलेक्शन हो, अब उनको कम से कम 1 हफ्ता इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।